8 साल की बेटी के साथ में रेप करके मार के उसके हाथ टुकड़े कर दिए, मगर कोई नालायक नेता आज तक बोला क्या? सुना आपने कोई कांग्रेस बीजेपी का नेता बोला हो तो बताओ मेरे को। कोई नहीं बोला, क्योंकि हम लोग जब भी बुलाते हैं झंडिया पकड़ के चले जाते हैं, और हमारी जरूरत पड़ती है तो हम दलित पिछड़े आदिवासी है यूं करके हमारे साथ कोई नहीं आता, और जब उनकी जरूरत पड़ती है तो हमें बुलाते हैं, हम हिंदू हिंदू भाई है करके हमें बुलाते हैं। और मुसलमान भाइयों ने ज्ञापन दिया उदयपुर, मुसलमान भाई से कहीं कोई गलती हो जाती है तो बोलते हैं कि मुसलमान हिंदू मुस्लिम करके दंगे करवा देते हैं। हम लोग उस बात को समझ नहीं पाते, और हम भी उनके साथ होकर के उनकी भीड़ में हिस्सा बन जाते हैं। शेर कभी दहाड़ कर शिकार नहीं किया करता, अरे शेर कभी दहाड़ कर शिकार नहीं किया करता, और कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए। जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है, जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जहां भी जाओ, लगना चाहिए कि कोई आया है, और अगर इनका काम नहीं हुआ तो आगे हमारे लिए भी खतरा है, ऐसा संदेश आपके जरिए जाना चाहिए। तो आप इंसानियत और इंसान के लिए जी रहे हो, और हमारे समाज के लिए जी रहे हो, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, कहने को बहुत कुछ बातें हैं। आज 75 साल हो गए देश आजाद हुए, हमारे समाज की स्थिति ये है कि हम आज भी एक कच्चे झोपड़े में रह रहे हैं, और हमारे सरपंच को चलाने वाले नालायकों के बिल्डिंगें खड़ी है पर वो हमें नहीं दिखता है। और हमारा सरपंच छोटा मोटा कुछ कर लेगा तो बोलेंगे कि ये गाड़ी लेके आ गया, कहां से लेके आ गया? अरे भाई, आपको पता नहीं है, अगर आप विकास कराओगे, काम कराओगे तो क्या गाड़ी नहीं लाओगे? आपको पैसे नहीं मिलेंगे आप काम कराओगे तो? मुझे कहते हैं लोग कि एक ही बार में सरपंच बना और गाड़ी लेके घूमता है, इतने पैसे कहां से आए? पैसे नहीं आए, मैंने काम कराया, पंचायत में जाकर के देखना, आप काम कराओगे तो आपको भी पैसे मिलेंगे। पर हमारे सरपंच तो आपको सबको पता ही है कि क्या कर रहे हैं। जब तक हुक्म नहीं आता कि आपको ये काम करना है तो वो 10 बार उसके पास जाएंगे कि हुक्म क्या करो यार, वो काम चालू करना है। अरे रुक जा, 5 दिन और रुक जा, 10 दिन और रुक जा, फिर चालू करते हैं। फिर साहब आते हैं और देख के जाते हैं, छोटा मोटा कुछ कर लेते हैं और बोलते हैं तेरा ये ले ले और पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर कर दे। ये स्थिति बनाई हुई है, ये हकीकत है, और मेरे साथ भी ऐसे ही कर रहे थे। तो मैंने जो किया है आपको सभी को लगभग पता ही होगा, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हो कि आज आसपास के सभी सरपंचों को सूचना भी होगी कि वहाँ समाज की मीटिंग हो रही है, आदिवासी परिवार की मीटिंग हो रही है, पर यहाँ कोई नहीं आया। मुझे नहीं लगता कोई सरपंच बैठा हुआ है अभी, है क्या कोई? अपने स्थानीय सरपंच साहब भी नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग उसी पंचायत के और उसी पंचायत में प्रोग्राम कर रहे हो, और आपके सरपंच साहब जिनको आपने जिता करके पंचायत का मुखिया बनाया वो आपके सामने नहीं है। तो अपन किस दिशा में जा रहे हैं? और अभी जाडोल उदयपुर यदि कहीं मीटिंग होती और उनको एक फोन आता कि आपको एक बस कर रहे हैं और पूरी भर के उदयपुर लेके आना है, तो बोलते हैं वहां समोसे कचौरी सब मिल रहा है, चाहे वह बस में ही दे देंगे आपको, आप तो चलो जाके वापस आएंगे, छोड़ देंगे और पैसे भी दे देंगे। और हम भी ऐसे लोग हैं कि उसमें ठूस ठूस के भले सीट मिले नहीं मिले चले जाते हैं। तो हमें हमारे हक अधिकार के लिए जागना पड़ेगा। हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है। आप सभी को पता है कि इस तरह से हमारे को लूट लूट करके घर भर दिए, और बाजारों में जाते हो आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये कहां से आती होगी, अपन सोच भी नहीं सकते, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई है।
और हमारे गांव में एक दो कमरे बना देते हैं आवास के तो सोचते हैं और उसका पक्का मकान है, बाकी अपने सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए इस बात को आप गौर करना, समझना। ये नहीं सोचे कि गोरनवा सरपंच है ऐसे बोल के चला गया, ये तो झूठा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वास्तविक बात है। आप उस पर गौर करना कि उसने बोला है वो वास्तव में सही है या गलत है, ये आपको सोचना है। ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सब बातें सही है। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कह करके मेरी वाणी को यही विराम दूंगा। पीछे बहुत वक्ता बैठे हुए हैं, टाइम भी ज्यादा नहीं है, हम खुद भी लेट आए हैं। आप सभी को धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत